Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum class 7. Today we are going to discuss the worksheet of acid and alkalis. Let us start our fill in the blanks. Number 1, acids are called electrolytes. Acids को electrolytes कहा जाता है. क्यों बेटा? क्योंकि both acids and alkalis conduct electricity when in solution. So they are called electrolytes. Citric acid is found in lemon juice. Citric acid हमें लेमन जूस में मिलता है. नंबर 3, द फुल फॉर्म ऑफ RDX. RDX का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? रिसर्च डेवलप एक्सप्लोसिव. द फुल फॉर्म ऑफ RDX इज रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव. नंबर 4, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूजफुल इन ओवन क्लीनर. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ काइंड ऑफ एल्कली. इट इज यूज्ड इन ओवन क्लीनर, यानी ओवन को साफ करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है. और इसके साथ साथ बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में भी किया जाता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल बच्चों ओवन क्लीनर के साथ साथ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में भी किया जाता है. इसके साथ सोप बनाने के लिए या टू रिमूव रेजिन्स फ्रॉम वुड पल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, इन सब कामों के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहा जाता है और इसका फॉर्मूला है बच्चों NaOH. The last fill in the blanks. Antacid contain metal carbonate and hydroxide that neutralizes acids. Antacids क्या है? सबसे पहले तो बच्चों chemical in indigestion tablet that neutralizes acid. और इसके अंदर क्या होता है बच्चों? मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड होता है जो एसिडिक प्रॉपर्टीज को ख़त्म करता है. Let us open your book, page number 118. Multiple choice question. Number 1, which of the following contain acid? Bleach, distilled water, vinegar, washing powder. The right option is vinegar. विनेगर में कौन सा एसिड मौजूद होता है बच्चों? द एसिड इज इथेनोइक एसिड. इसी तरह लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, मिल्क में लैक्टिक एसिड, स्पिनच में ऑक्जेलिक एसिड. नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग pH नंबर इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग एसिड? द राइट ऑप्शन इज 1, यानी जिस सब्सटेंस का pH 1 होगा दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. जैसे जैसे pH बढ़ता जाता है एसिडिटी की जो ताकत है वो कम होती जाती है. विच ऑफ द फॉलोइंग pH नंबर इंडिकेट स्ट्रॉन्ग एल्कली? द राइट आंसर इज 14. यानी मैंने आपको बताया था बच्चों कि जैसे जैसे रीडिंग में हमने जब pH स्केल की रीडिंग की थी तो मैंने बताया था कि pH स्केल में जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं एसिड की स्ट्रेंथ कम होती जाती है, लेकिन एल्कलीज में 7 के अबव जैसे जैसे आप जाते जाएंगे एल्कलीज की स्ट्रेंथ उतनी ही बढ़ती जाएगी. नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग pH सब्सटेंस इंडिकेट्स अ न्यूट्रल सब्सटेंस? द राइट ऑप्शन इज 7. यानी pH स्केल की जो 7 वैल्यू है उसके ऊपर सब्सटेंस ना ही एसिडिक में होता है ना ही वो बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है, एंड दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड अ न्यूट्रल सब्सटेंस. What is produced when alkali is added to strong acid? बेटा जब भी किसी एल्कली को किसी एसिड के साथ ऐड किया जाता है, मिक्स किया जाता है, तो एल्कलीज और स्ट्रॉन्ग एसिड एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं और एक नए तरह का सब्सटेंस फॉर्म होता है दैट इज सॉल्ट एंड वाटर, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. यानी कि जब भी किसी एसिड और किसी एल्कली को आप मिक्स करते हैं तो वो एक दूसरे की प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज करते हैं और एक नए तरह का सब्सटेंस बनाते हैं दैट इज सॉल्ट एंड वाटर, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. लेट अस कम टू ट्रू फॉल्स. Oranges and lemon are sour because they contain weak acid. This statement is false. Number 2, fizzy drinks are made by adding nitrogen gas to drink under pressure. This statement is false. बेटा fizzy drinks के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड की जाती है, नाइट्रोजन गैस नहीं. The strength of acid is measured by pH. किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ को आप pH स्केल से मेजर करते हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज एग्जैक्टली ट्रू. किसी भी एसिड या किसी भी एल्कली की स्ट्रेंथ को आप आसानी से pH स्केल से मेजर कर सकते हैं.
Number 4, magnesium oxide is a salt. This statement is exactly true. Magnesium oxide is a kind of salt. Number 5, pure water has pH 7 which is neutral. Pure water का जो pH वैल्यू होता है वो 7 होता है, जो कि एक न्यूट्रल सब्सटेंस का pH वैल्यू है. तो दिस स्टेटमेंट इज एग्जैक्टली ट्रू. आई होप आप सबको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच किड्स. अल्लाह हाफिज़.